गरीब बहू का एसी का घर। सड़क किनारे एक गरीब किसान सब्जी लगाया करता था। उसकी एक बेटी थी सुजाता। सुजाता बहुत ही सुंदर और समझदार थी। बिटिया तू खाना रख जा, मैं खा लूंगा। पर मैं तो आपको खाना खिला कर ही जाऊंगी। बापू खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? अच्छा मेरी दादी, ला खा लेता हूँ। सुजाता अपने बापू को खाना खिलाकर घर जा रही थी। दीदी दीदी, मेरा नाम राजू है, मुझे बहुत चोट आई है, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? अरे बेटा राजा, बिल्कुल आपको छोड़ूंगी। आप ये बताइए आपका घर कहाँ है? इतना कहने के बाद सुजाता राजू को उसके घर ले जाती है। वहाँ राजू का चाचा मोहित सुजाता को देखकर दीवाना हो जाता है। मोहित खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है, आपने मेरी भतीजी की मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मेरा नाम सुजाता है। और मेरा नाम मोहित है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सुजाता एक सोफे पर बैठ जाती है। वहाँ बैठते ही उसे एसी की ठंडी हवा और आलीशान घर का अनुभव होने लगता है। सुजाता ने पहली बार एसी में अपनी जिंदगी के कुछ पल बिताए थे, जिससे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन मोहित सुजाता को देखता है तो वो उसके मन में बैठ जाती है। सुजाता जैसी खूबसूरत लड़की बहुत कम मिलती है। अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो हमेशा के लिए मेरी हो सकती है। एक दिन मोहित टहलते टहलते बाजार पहुंच जाता है। अरे ये तो गरीब सब्जी वाले की बेटी है। मैंने तो सोचा था बहुत अमीर घर की होगी। इतना देखकर मोहित वहां से चला जाता है, लेकिन मोहित के दिल में सुजाता का ख्याल जाने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन मोहित सुजाता के बापू के पास पहुंच जाता है। बापूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा, आप मुझे बाबूजी क्यों कह रहे हो? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। बोलो, अच्छा क्या बात है? क्या कुछ सब्जियां चाहिए आपको? बापूजी, मुझे आपकी बेटी सुजाता बहुत पसंद है, मुझे शादी करनी है सुजाता से। बेटा, आप अपना पसीना पोंछ लो, लगता है आपको गर्मी में रहने की आदत नहीं है। बेटा, आप अमीर एसी में रहने वाले हो, मेरा आपका क्या तालमेल? बापूजी, मुझे आपसे दहेज में एक कटोरी भी नहीं चाहिए, केवल आपकी बेटी चाहिए। इतना सुनकर सुजाता का पिता बहुत खुश हो जाता है और साधारण तरीके से सुजाता की शादी मोहित से कर देता है। सुजाता मोहित के साथ गृह प्रवेश करती है और मोहित की भाभी सुजाता की तरफ देखकर बोलती हैं, यही है तेरी गरीब फटीचर बीवी। ऐसा लग रहा है जैसे नौकरान ही लाया हो। अरे अरे सुजाता, चलो मैं तुमको अपना कमरा दिखाता हूँ। और भाभी की बातों में ना आना, वो तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। अरे वाह, एसी की ठंडी हवा। मोहित जी, मुझे एसी की हवा बहुत पसंद है। इसके बाद मोहित के साथ सुजाता खुशी से रहने लगती है, लेकिन उसकी भाभी को सुजाता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुजाता झाड़ू से कमरे की साफ सफाई कर रही थी कि तभी एसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कमरे की एसी खराब हो जाती है, उसमें आग लग जाती है। नालायक गरीब सुजाता, झोपड़ी में रहने वाली, क्या जाने एसी की औकात। तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से। बड़ा आया सौतेला भाई, पूरे घर में हक जमाने में लगा है और ऊपर से एक जाहिल को मेरे घर में और ले आया। मोहित के भैया और भाभी सुजाता और मोहित को घर से बाहर भगा देते हैं। ए जी, जब तक हम लोगों को अच्छा काम नहीं मिल जाता, हम लोग बापूजी के घर पर ही रहेंगे। अरे बेटा, मेरे यहाँ एसी नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग 2 वक्त की रोटी तुम लोगों को जरूर खिला सकते हैं। इसके बाद दोनों बापू के साथ रहने लगते हैं। सुजाता और मोहित दोनों साथ में सब्जी का व्यापार करते हैं और धीरे धीरे दोनों का व्यापार बड़ा हो जाता है। मोहित कुछ दिनों बाद सब्जी मंडी का सबसे बड़ा होलसेलर बन जाता है। सुनीता, अब हम लोग दोबारा से एसी वाले कमरे में रहेंगे। देखो, मैं एसी ले आया हूँ और अपने बापूजी को भी साथ में रखेंगे। सुजाता, देखो इसमें से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, तुम्हें एसी में रहना बहुत पसंद था ना। इस तरह से सुजाता और मोहित की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है और वो अपने भाई से भी बहुत अमीर बन गया था। अगर आपको इस स्टोरी में मजा आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको रोजाना ऐसी ही नई नई स्टोरीज देखने को मिलती रहें।